नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 5 पारिवारिक मूल्य भाग 2 का अध्ययन करेंगे। घटक में हम सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सहयोग से लाभ, सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता का अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदारी होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह मिलती है। बस अथवा रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होगा? ठीक है, अब बिना बस में या रेल में बिना टिकट का यात्रा करेंगे तो क्या होगा? देश में एक तो वो चोरी कहलाएगा और क्या होगा? देश के को आर्थिक नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, हमारी परिवहन व्यवस्था घाटे में आ जाएंगी और कुछ दिनों में बंद हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से टिकट लेकर चले तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ईमानदारी का बोध हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्यक्षमता की वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम देखेंगे सहयोग में लाभ। परिवार में हम एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होता है उतना उनका खेल अच्छा होता है। खेल की सहयोग भावना खेल तक ही सीमित न रखकर उसे अपने सामाजिक जीवन में भी लानी चाहिए। सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी रूप में संपन्न होते हैं। अब क्या करना चाहिए? रात भटका हुआ बच्चा तुम्हें मिल गया तो क्या करोगे? सैर पर जाने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सैली खाने का डब्बा घर पर भूल गई। इमारत की लिफ्ट में कुछ व्यक्ति फंस गए। तो ये 3 प्रसंग में तुम कौन सा अच्छा कार्य करोगे? ये आप अपने दीदी को, भाई को, मम्मी पापा को बताएंगे। ठीक है, यहाँ 2 प्रसंग दिए है। देखो, नीचे दिया गया संवाद पढ़ो। इसमें विवाद का मुद्दा कौन सा है और उसे कैसे हल किया, इस विषय पर चर्चा करो। देखो, यहाँ कुछ विवाद हुआ है तो किस प्रकार इसे हल किया गया है, ऐसा हल करना हमें भी आना चाहिए। अब देखो, ये हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा, परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। तो क्या हुआ? सविता गाना अच्छा गाती है, समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है। हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। बहुत सही, मेरे ध्यान में नहीं आया। आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करें। हाँ गायत्री, जो कहती है वह बिल्कुल ठीक है। सविता से हम नए गाने सीखेंगे, समीर से हम अच्छे चुटकुले सुनेंगे। देखो, ये जो लड़का है वह 2 बच्चे सविता और समीर को न ले जाने की बात कह रहा है, लेकिन ये जो लड़की है उन बच्चों की बुराई छोड़कर उनमें अच्छाई ढूंढकर उन्हें साथ रखने की योजना बना रही है। तो इसका मतलब ये समझौता करना। ठीक है, उसी प्रकार देखो, सैर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे भी क्या कहते हैं कि जो दोनों हमें गाना सुनाएंगा और हमें चुटकुले लेने। किसी चीज़ को जो समस्या है, किस प्रकार उसको समस्याओं को हल ढूंढकर उससे अपने में शामिल कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें समाज में विभिन्न समस्याओं को क्या करना है? विवाद को हल करना है और उनसे समझौता करके जीवन को आनंदित बनाना है।
सहिष्णुता। हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं। अभिभावकों तथा सखा सहेलियों की मदद से हम अपने दोष दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार होंगे ऐसा नहीं होता। हमारे मित्रों के बीच कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसे समय मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए। समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। अब हम देखेंगे स्त्री पुरुष समानता। मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगत में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। समानता की यह भावना हमें भविष्य में भी नागरिक के रूप में बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष समानता बताई गई है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री समानता की भावना हमें आपस में रखनी चाहिए। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री और पुरुषों की समान आवश्यकता है। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुष को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, यानी यह बताया हर क्षेत्र में भोजन हो, निवास हो, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? स्त्री पुरुष की समान आवश्यकताएं होती है। अतः हमें समान रूप से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और स्त्री सुख सुविधाओं पर भी स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। ठीक है, और उनको प्रगति का भी समान अवसर देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? कुछ परिवारों में नीचे के दिए अनुसार परिस्थितियाँ हो सकती है। ठीक है, कुछ परिवार की विभिन्न परिस्थितियाँ दी है। कुछ घरों में पहली बार केवल लड़के के लिए बस्ता, गणवेश तथा कॉपियाँ खरीदी जाती है। लड़कियों के विषय में टाल मटोल किया जाता है। ठीक है, कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि लड़के रहे तो उसकी जैसा कहता है वैसा होता है और लड़कियों को टाल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, कबड्डी का खेल में पराजित हुए राजू को रोते देखकर दिनेश ने कहा, क्या लड़कियों की तरह रोते हो? ठीक है, इस प्रकार वो कहता है। तीसरा, यानी इसमें दूसरे वाक्य में क्या बता गया है कि लड़कियां क्या है? कमजोर होती है और वो सिर्फ रोने का ही काम करती है, इसलिए वह इस प्रकार का वाक्य कहा है। वंदना को गेंद और बल्ला बहुत पसंद है, परंतु उसे बच्चों का खेल चौका चूल्हा भातुकली खेलने के लिए छोटे खिलौने के बर्तन और गुड़िया लाकर दी जाती है। ठीक है, अब जैसे वंदना है, इसको गेंद और बल्ला बहुत पसंद है, लेकिन उसके घर में उसको क्या ला के चूल्हा खेलने के लिए और खिलौने के बर्तन और गुड़िया ला के दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसके घर वाले सोच रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों ने यही खेल खेलना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर फिर यही चीज़ करना है उससे। ठीक है, चौथा है, सारिका रसोई तथा घर के कार्यों में अपनी माँ की सहायता करती है। उसके भाई को ये काम करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। देखो, सारिका के घर में क्या है, उसकी मम्मी का हाथ बटाने के लिए बार बार उसे कहा जाता है, जबकि उसके भाई को नहीं। तो ये चारों प्रसंग में हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष विषमता। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी क्षेत्र में, हमारे परिसर में इस प्रकार का हमें भेदभाव दिखाई देना नहीं चाहिए। तो कोई भी परिवार में ये ऐसा भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। सदैव ध्यान में रखो,
ईमानदारी के कारण सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। समय, पैसा तथा मनुष्य बल के अपव्यय को टाला जा सकता है। ठीक है, ईमानदारी के कारण क्या होता है? सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। समय, पैसा तथा मनुष्य बल के अपव्यय को टाला जा सकता है। अब हम देखेंगे हमने इस पाठ में क्या सीखा। परिवार के छोटे बड़े निर्णयों में सबका सहयोग होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। सहिष्णुता तथा सहयोग के कारण हमारा सामूहिक जीवन निरामय और सामना होता है। सहिष्णुता के कारण विविधता की सुरक्षा हो सकती है। स्त्री पुरुष समान होते हैं, इनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।